प्रोफेसर राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ के पिछले एपिसोड में हम इसके 10th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसके 11th चैप्टर को लेंगे जिसका टॉपिक है शांति का मार्ग। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर राम पुनियानी जी किस किस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, उल जोहार। पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को मजबूत करना होगा। इसके तहत वे किन बातों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं वे जान लेते हैं। सांप्रदायिकता और आतंकवाद से समाज कमजोर होता है। रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार और मानवाधिकारों जैसे मूल मुद्दों से देश का ध्यान हटेगा। तो जो बेसिक मुद्दे हैं उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए बार बार सरकार जो है जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आती है जिससे लोगों का ध्यान भटका रहे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे समुदायों के संबंध में अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और सभी समुदाय अपनी भारतीय पहचान के झंडे तले एकजुट हों। आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर न केवल वह आतंकवाद से पीड़ित लोगों की बात कर रहे हैं, बल्कि सांप्रदायिक दंगे या धार्मिक दंगों के तहत जिन लोगों के जान और माल का नुकसान होता है उनकी भी भरपाई की वे बात कर रहे हैं। सांप्रदायिक अपराध करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और राजतंत्र का सांप्रदायिकीकरण बंद होना चाहिए। तो सांप्रदायिक अपराध करने वालों को सजा देने की बात पुनियानी जी कर रहे हैं और वो किसी धर्म विशेष के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर वे उन सभी लोगों को शामिल कर रहे हैं जो अपराधी हैं। अब फिर वे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे सिख हो, वे किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, राज्य तंत्र का सांप्रदायिकीकरण बंद होना चाहिए। ये तो बुलडोजर प्रकरण के दौरान हमने अच्छी तरह देखा कि किस प्रकार एक धर्म विशेष के अगेंस्ट सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है। अल्पसंख्यकों के दानवीकरण से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है और अलग अलग समुदायों के अलग अलग क्षेत्रों में सिमटने की प्रक्रिया तेज हो रही है। विभिन्न समुदाय के बीच एकता कायम करने के लिए सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर धार्मिक संवाद जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और आज की सरकार और उसके साथ साथ जितना भी मीडिया है, वह चाहे प्रिंट के फॉर्म में हो या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो, वो सब सरकार के तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। जब भी आप न्यूज खोलें तो सांप्रदायिक न्यूज ही होती है। कहीं ना कहीं आंदोलन यदि हो रहा हो तो उसके खिलाफ ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ये राष्ट्रद्रोह हो रहा है। आंदोलन नहीं, अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना अब राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आ गया है। चाहे अग्निवीर पॉलिसी हो, चाहे टीचर्स के रिक्रूटमेंट का मामला हो, सरकारी संस्थानों को बेचने का मामला हो, किसी भी चीज के खिलाफ आंदोलन होता है तो उसको राष्ट्रद्रोह के रूप में मीडिया भी पेश करता है। तो इससे जो है वो एक गैप कम्युनिकेशन का बढ़ रहा है। हमें स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को पुनर्स्थापित और मजबूत करना होगा। भक्ति और सूफी जैसी धार्मिक परंपराएं विभिन्न समुदायों के प्रति हमारी सोच का आधार होनी चाहिए। तो यहाँ पे भक्ति और सूफी दो तरह की परंपराओं का वे जिक्र कर रहे हैं। सूफी परंपरा जिसमें बहुत से मुस्लिम संतों ने भारतीय रचना करी है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना करी है। तो ये जो है दोनों के बीच का मर्ज दिखाता है, एक मिलीजुली परंपरा के तहत दिखाता है। भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र हमारे पथ प्रदर्शक होने चाहिए। वैसे तो आजकल सरकार यूएनओ की भी बहुत सारी बातों को खारिज कर दे रही है, फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बता देती है कि ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सूट नहीं करती। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि देश के सभी नागरिक गरिमापूर्ण जीवन बिता सकें और उनके मानवाधिकार सुरक्षित रहें। बांटने वाले प्रचार और विघटनकारी राजनीतिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए और परस्पर संवाद द्वारा न्याय और शांति की स्थापना के प्रयास होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन को बहुत
एम्फेसिस दे रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं उसके ऊपर कि संवाद जो है वो हमेशा चालू रहना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। वैसे तो आजकल बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सरकार डायरेक्ट लागू कर दे रही है, उसको संसद में उसके ऊपर बहस तक करना वो जरूरी नहीं समझती। अभी अग्निवीर का प्रकरण सबसे ताजा तरीन है। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की जिम्मेदारियां। अलग अलग आंदोलनों के जरिए विभिन्न समूह अपने अपने अधिकार पाने के लिए अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। ये तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही कहा। टीचर्स अलग संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरीज के लिए अलग संघर्ष कर रहे हैं, जो पेंशन करने वाले हैं वो अलग संघर्ष कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों को बेचे जाने के विरुद्ध अलग संघर्ष हो रहा है, और अभी सेना में भर्ती को लेकर अलग संघर्ष हो रहा है। तो हर जगह संघर्ष हो रहा है। यदि सारे संघर्ष सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को भी अब अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए। यह संघर्ष करने का उचित तरीका है, परंतु दुर्भाग्यवश इस तरह का संघर्ष केवल उदारवादी वातावरण में ही संभव है या सफल हो सकता है, जहां इस तरह के संघर्षों और आंदोलनों को अपने पैरों पर खड़े होने और आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि सारा मीडिया उसको ऐसे कवर करता है जैसे राष्ट्रद्रोह की तैयारी की जा रही है, आंदोलन की नहीं। तो ये जो है उदारवादी वातावरण नहीं है देश में, परंतु हमारे देश में आज ऐसा वातावरण बन गया है जिसमें इस तरह के संघर्षों को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले से ही इन आंदोलनों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी की जा रही हैं। ये सभी आंदोलन एकाधिकार के खिलाफ है और यही उनके एक होने का आधार बन सकता है। अपने अलग अलग सामाजिक एजेंडे के बावजूद ये आंदोलन हिंदुत्व के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस पर बिफर पड़ेंगे कि हिंदुत्व का नाम लिया है, क्या हिंदू ही हिंसक है, सारा कुछ हिंदुत्व के खिलाफ क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारी तैयारी चल रही है, जो कि गलत है। इसीलिए यहां पर खास तौर से हिंदुत्व के खिलाफ आंदोलन की बात कही गई है। इस चीज को समझने की जरूरत है। वे एक मंच पर आ सकते हैं, एक ऐसे मंच पर जहां उनके बीच समन्वय तो हो, परंतु किसी भी समूह की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज न किया जाए। इस तरह मंच से फांसीवादी हिंदुत्व के खिलाफ संघर्ष किया जा सकता है और समाज के धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक अधिकारों को मजबूती दी जा सकती है। यही एक राह है जिस पर चलकर धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो सकती है और हिंदुत्व को उसकी सही जगह इतिहास के कूड़ेदान में पहुंचाया जा सकता है। तो खासे नाराज लग रहे हैं पुनियानी जी इसमें। आज आवश्यकता इस बात की है कि सेमिनारों, व्याख्यानों, छोटी छोटी पुस्तिकाओं और सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न समुदायों के संबंध में भ्रामक धारणाओं और पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जाए। इस लिहाज से अंबेडकर नामा अपनी जिम्मेदारी का बखूबी वाहन कर रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया जाए और यह कोशिश की जाए कि अलग अलग समुदायों के लोग आपस में मिले जुले और एक साथ त्योहार आदि मनाएं। जबकि हो इसके उल्टा रहा। यदि कोई आप सेमिनार रखना चाहते हैं तो रातों रात वो कैंसिल भी हो रहे हैं कि सरकार को डर है कि कहीं उनकी खिलाफत ना इसमें कर दी जाए। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है और बहुत से चैनल्स भी हैक कर लिए जा रहे हैं या उन्हें बंद कर दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जो कि सही नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी के मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय संविधान और स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों की रक्षा हो। स्वाधीनता आंदोलन में भी राष्ट्रवाद चरम पर था, लेकिन वे राष्ट्रवाद सांप्रदायिक राष्ट्रवाद नहीं था। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उसमें नहीं थी। अंग्रेजों की खिलाफत जरूर थी, लेकिन फिर भी एक हिंदू राष्ट्रवाद बनाने की उसमें एजेंडा पर नहीं था वो। उसके बाद सबसे आखिर में वे पठनीय सामग्री की सूची दे रहे हैं, जिसे आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। कुछ किताबें उन्होंने दी हैं, ये देखिए, यह सूची। नाम मैं पढ़ देती हूं, आपको उल्टे दिखाई दे रहे होंगे।
असगर अली इंजीनियर, कम्युनलिज्म इन इंडिया, विकास, नई दिल्ली। असगर अली इंजीनियर, मिडीवल इंडिया, CSSS, मुंबई। बिपिन चंद्रा, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पेंगुइन, इंडिया, 1988। सतीश चंद्र, मिडीवल इंडिया, NCERT, न्यू दिल्ली, 1990। रोमिला थापर, पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 1। परसिवियल स्पीयर, पेंगुइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम 2। राम पुनियानी, कम्युनल पॉलिटिक्स, फैक्ट्स वर्सेस मिथ, से 2006। तो इसका हिंदी रूपांतरण ही मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा था, जो हिंदी अनुवाद हुआ था। तो ये सारी बुक्स हैं जिनको आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और इसके साथ ही राम पुनियानी जी की हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ यहाँ खत्म होती है। और अगले एपिसोड में अगली किताब के ऊपर चर्चा होगी। वैसे कुछ नाम आप भी सजेस्ट कर सकते हैं इस तरह के, जो कम्युनल हार्मनी के ऊपर हों या सोसाइटी को कोई राह दिखाती हों अच्छी, ऐसी बुक्स आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।